बड़ौदा एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज बजट पेश किया गया है और बीजेपी कार्यालय में बजट को देखा गया तो ये लोग आज बजट को देख रहे थे। तो क्या कुछ जो आम लोगों को राहत मिली है वो देखने वाली बात होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करते रहे और प्रतिक्रिया हम लेते हैं कि क्या कैसा ये बजट रहा है। आज बजट पेश किया गया, क्या कुछ राहत मिली है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज जो हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही अच्छा बजट है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के सभी ये जो बजट है वो महिला हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे गरीब वर्ग हो, हर व्यक्ति के लिए बजट बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और हर जिले में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल खोलने का भी जो प्रावधान रखा है, ताकि महिलाओं को और लड़कियों को इसमें पढ़ाई में बढ़ावा मिलेगा, हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ेगी। इस तरह से और बहुत सारी ऐसा बजट है ये कि जो जैसे विदेश से हमारा जो भी सामान आयात होता है उसमें भी 10% की कटौती की गई है। तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, आज देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2026 और 2027 का बजट प्रस्तुत किया है। बड़ी खुशी की बात है कि इस बजट के अंदर देश के ऊपर 53,47,315 करोड़ रुपए इसके ऊपर देश पर खर्च होंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इस बजट के अंदर सबसे बड़ी राहत जो मिली है देशवासियों को कि इस बजट के अंदर कोई भी कर अतिरिक्त नहीं लगाया गया है। और एक और इस बजट के अंदर खास बात रही कि विकसित भारत जी राम जी पर 95,692 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। और जो मनरेगा भी है उस पर भी 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर भी खर्च होंगे। इसलिए जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है ये बहुत ही मोदी सरकार का बजट प्रभावशाली बजट है, देश की उन्नति और तरक्की का बजट है, जिसमें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए इसके अंदर एक राहत देकर के देश का बहुत ही संतुलित और उत्कृष्ट बजट देश की यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट प्रस्तुत किया है। तो निश्चित तौर पर इससे देश और अधिक गतिमान होगा। देखिए, आज जो बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये माननीय मोदी जी का जो एक संकल्प है, जो विकसित भारत का संकल्प है, उसकी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। इसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसके अंदर जो हमारे किसान हैं, जो नारियल की खेती करते हैं, जो काजू के किसान हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए नारियल संवर्धन जो योजना है उसको लागू किया गया है। और जो हमारे पौराणिक स्थल हैं उनके विकास करने के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। और अगर मैं बात करूं, युवाओं के लिए भी इसमें रखा गया है। जो हमारे जो उद्योग है जो महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उनको भी बढ़ावा देने का काम किया गया है। और जो जैसा कि अशोक जी ने भी बताया कि जो विकसित भारत जी राम जी का जो है उसके अंदर भी 95,000 करोड़ का बजट रखा गया। और उसके साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को चालू करने की बात भी कही गई है। तो मैं मानता हूँ कि बजट इसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जो एक भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट ये साबित होगा। देखिए, आज का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो पेश किया गया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष तौर से जोर दिया गया और विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 7 रेल कॉरिडोर, तेज गति वाले रेल कॉरिडोर पूरे हिंदुस्तान में बनाने का प्रावधान है। और हर जिले में, जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर और आपातकालीन सुविधाओं पर जोर दिया गया है, प्रस्तावित किया गया है। और इसके अलावा अनेक वस्तुओं पर सीमा शुल्क में, निजी उपयोग की वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट देने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो ये कहा जाएगा कि ये बजट हर वर्ग के लिए लाभान्वित करने वाला बजट है, जनहितैषी बजट है और हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला ये बजट है। आज हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, यह एक ऐतिहासिक बजट है।
इसमें समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। गरीबों के लिए, शोषितों, महिलाओं के लिए, सब वर्गों की भलाई के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। विशेषकर इसमें जो बाहर से आने वाला जो सामान है, जो निजी रोज़मर्रा के हमारे यूज़ का जो सामान है, उसमें 10% टैरिफ की कटौती की गई है। इसके अलावा चाहे इनकम टैक्स की बात है, 12 लाख तक कोई टैक्स किसी व्यापारी को नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग की ध्यान में रखकर सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की तरफ सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। इसकी हम सभी कार्यकर्ता स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से चैनल के सभी दर्शकों को आज के बजट की, ऐतिहासिक बजट की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी, बजट आया है, कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट बहुत ही सराहनीय बजट है ये जो आया आज भारत का चहुमुखी विकास के लिए। इसमें मजदूर से लेकर व्यापारी तक सभी का हितकारी बजट है ये जो आज पेश किया है माननीय निर्मला सीतारमण जी ने। जी, तो इसमें आमदन का भी आमजन, किसान, मजदूर, व्यापारी सबका ख्याल रखा गया इस बजट में। आज बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया है। जी, बजट आया है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जो नया बजट पेश हुआ है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में ऐसा बजट पेश किया है जो हर जन के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। जो भारतीय जनता पार्टी एक नारा लेके चलती है अंत्योदय का, अंत में बैठे हुए व्यक्ति का भी उदय, उस की झलक हमें इस बजट के माध्यम से देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं इसमें कि जो हमारे नारियल के खेती करने वाले किसान हैं या काजू की खेती करने वाले किसान हैं, जो तटीय क्षेत्रों पे लोग रहते हैं, जिन तक आज तक कोई भी सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट के माध्यम से पहुंचने का कार्य किया है। और हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो महिलाएँ हैं या उद्योगपति हैं, छात्र हैं, चाहे कोई छोटा रोज़गार करना चाहता है या बड़ा रोज़गार करना चाहता है, सभी को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया है। मैं तो मतलब इसमें एक झलक देखता हूं कि जो माननीय मोदी जी 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो हम इस तरह के बजट से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर वर्ष जब हम बजट में इस तरह के सुधार देखेंगे, हर वर्ग का कल्याण देखेंगे, तो विकसित भारत निश्चित है। और 2047 में निश्चित ही हम देखेंगे कि भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। और बजट से ठीक पहले हमने ये भी देखा है कि माननीय मोदी जी किस तरह से जो है कर मुक्त समझौते विदेशों के साथ कर रहे हैं, और उसकी झलक हम बजट में देखते हैं कि बजट जो है कहीं ना कहीं हितकारी पेश हो रहा है। कोई जनता के ऊपर नए टैक्स का बोझ नहीं है, बल्कि टैक्स को और कर दरों को कम किया जा रहा है, ताकि जनता जो है और विश्वास के साथ आगे बढ़ सके और जनता का कल्याण हो सके। मैं इस बजट के लिए एक दो लाइनें ये भी कहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में निर्मल मन से निर्मल बजट, निर्मल भावना के साथ देश की जनता के कल्याण के लिए पेश किया गया है। मैं इसके लिए सर्व जन को बधाई देता हूं और माननीय मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपसे।